नमस्कार बच्चों। अपन आज फंक्शन जो चल रहा है पहले चैप्टर का, उसके रेंज पर, फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अब रेंज की चर्चा कर रहे हो तो नया है, पहला क्लास है उसका, तो आप इसको देखिएगा। बहुत बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आपको उसको हम समझाएंगे। ठीक है, मान लो कि एक फंक्शन है, वो लिखा होता है f(x) = y। ऐसे भी तक पढ़े हो ना भाई, सब लेक्चर को देखो तो इसी तरह था जब डोमेन निकाल रहे थे। तो जो f(x) लिखा है, ये जो f(x) है, इस पे x क्या है, x क्या है, ये डोमेन है। मतलब x रियल नंबर आप फंक्शन पे डालते थे, आपको y मिलता था। डोमेन यानी ये क्या था, आपका प्रांत था। अब जो उसका रिजल्ट निकल के आता था, रिजल्ट जो आउटपुट आता था, वही क्या है, रेंज था, यानी परिसर था। ऐसा आप पुराना लेक्चर देखेंगे। फंक्शन है, x कोई रियल नंबर हम डालते हैं तो फंक्शन डिफाइन हो के वैल्यू देता है। तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि क्या क्या x, कौन कौन से x रियल डाल सकते हैं कि फंक्शन डिफाइन हो जाए और वैल्यू दे दे। अब देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आती है उस फंक्शन की, क्या क्या रियल वैल्यू आती है। मतलब x के लिए y था, अब y के लिए x होगा। हर y के लिए x मिलेगा। देखो, हर x के लिए y मिला था, अब उल्टी बात की हर y के लिए क्या मिलेगा, x मिलेगा। या हर y के लिए यदि x मिल गया है तो y क्या हो जाएगी, उस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। और x जानते हो कि x उसका डोमेन है। एक चीज से और आसानी से समझें आप, जैसे मान लो अपन स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़े हैं ना, पिछला लेक्चर आप देखोगे, उस पर हमने लिखा था कि f(x) = √(x). ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, वर्गमूल फलन है, समझ रहे हो ना। हम बोले थे कि जो ये इनपुट है, x रियल नंबर जो डालते हैं, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका प्रतिबंध है कि रूट के अंदर क्या रख सकते हो, केवल पॉजिटिव रियल नंबर आप रख सकते हो, और जीरो भी रख सकते हो, ऐसा ही नहीं, और जीरो भी इसके अंदर आप रख सकते हो। और इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसका रिजल्ट आएगा, तो जीरो आएगा और या की क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी बात आपको याद आई? नहीं तो अभी देख लो, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगा। कहने का मतलब x ≥ 0 होगा। और जो अंडर रूट के अंदर जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो भी हमेशा, यानी √x हमेशा रिजल्ट देगा ≥ 0 देगा। तो x क्या था, इसी को अपन y माने थे, x क्या था, जो रियल नंबर आप डाले थे, यानी यही क्या था, डोमेन हो गया था। और y क्या है, ये √x पूरा y है, तो y जो रिजल्ट आया यही तो y है, यही ≥ 0, तो ये इसका क्या बन गया था, रेंज बन गया था। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो डोमेन होगा तो क्लोज इंटरवल 0 से ∞, क्योंकि 0 को लेना है, और इसका जो रेंज था तो क्लोज इंटरवल भी 0 से ∞, ये इसका रेंज भी आप ओपन इंटरवल पे बंद करते थे, ये मालूम था आपको। अच्छा, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो कि यदि मान लो ऐसा लिख देते हैं f(x) = -√(x). अब इसका आपको डोमेन बताना है, रेंज बताना है, मान लो। तो डोमेन देखो, रूट के अंदर है, रूट के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं। तो इसको क्या होना पड़ेगा, x ≥ 0। तो x के बारे में हमको पता चल गया कि इसका ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब देखिए जो √x है, और हमको क्या मालूम है,
और क्या मालूम है कि जो रूट एक्स होता है ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है, अभी मालूम है आपको। पर यहां रूट एक्स का फंक्शन नहीं है, माइनस रूट एक्स है। चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो साइन जानते हो कि माइनस में चेंज हो जाता है। अब तो तुम्हारा फंक्शन बन गया ना, बन गया ना, यही ना बाई है तुम्हारा, यही ना तुम्हारा बाई है, ये चीज बाई है ना तुम्हारा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, लेस देन कितना 0। तो इसका देखो रेंज बदल गया, इसका क्या बदल गया, इधर 0 को लेना है और कहां तक, 0 से छोटा माने इधर जाना है, यानी माइनस इन्फिनिटी तक आपको जाना है। तो इसका ये आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जब आप रेंज निकालने बैठें तो पुराने फंक्शन के जो लिखते लेक्चर है उतना दोहराएं उसको, और कुछ अपना आईक्यू लगाएं, वेल डिफाइन आईक्यू लगाएं। अभी हम लोग सेट पढ़ेंगे, वेल डिफाइन की चर्चा करेंगे। वेल डिफाइन आईक्यू लगाएं, बिना मतलब का आईक्यू नहीं, वेल डिफाइन जो सुपरिभाषित हो, वो ऐसी दिमाग लगाएं तो रेंज आसानी से निकलेगा। इसके लिए कुछ तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल एक तरीका है उस तरीके से जाओगे तो आपको फंक्शन का रेंज मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि रेंज निकालने बैठना तो सवाल ज़्यादा करना और देख लेना कि उस तरह के सवाल का इस तरह से रेंज निकाला जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। हम एक बात आपको बता दें, रेंज निकालने बैठे हो तो फंक्शन देख लेना, आप उसका रेंज निकालना कि इस तरह के सवाल का रेंज इस तरह से निकलता है। ठीक है, कुछ है नियम पर वो सब पर लागू नहीं होते। ठीक है, ये दिमाग पे आप बात अच्छे से रखना। तो हम लोग आज ज्यादा बात किसके करेंगे, आउटपुट की। क्या आउटपुट इनपुट के सापेक्ष में आए, क्या इनपुट डाले थे, ये तो डोमेन हो गया, उस इनपुट का क्या रिजल्ट आया है वो सब क्या कहलाता है, उसका रेंज कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको यहां पर लेते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अब हम तो यही बोलेंगे कि रूट के अंदर यदि इस तरह का मिले, यानी लीनियर एक तरह कहें कि एक फैक्टर मिल गया, इस तरह की जो चीज मिले तो इसी तरह से आप उसको करें। हालांकि ये मौखिक सवाल है, पर अभी हम मौखिक पर आपको जोर नहीं देंगे, पहले आप उसको एक व्यवस्थित तरीके से लगाएं, फिर फटाक से आप लगा देंगे अपने आप। ठीक है, देखें तो जब इस तरह का सवाल मिले आपको, तो डोमेन के लिए तो आपको मालूम था कि इसका प्रांत कैसे निकालेंगे। देख लेते थे कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए। उसको उधर ले गए तो x इज ग्रेटर आर इक्वल 5। तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा ये बन गया आपका, चूंकि इक्वल का साइन है यानी 5 को लेना है और 5 से बड़े जहां तक यानी कहां, इन्फिनिटी तक जाना है। इसका डोमेन की आपको पता चल गई। अब इन्हीं डोमेन के सापेक्ष, ऐसा नहीं कुछ और, इन्हीं 5 से लेके इन्फिनिटी तक इस फंक्शन में डालेंगे, वही जो रिजल्ट आएगा वही तो रेंज है। डोमेन के बाहर नहीं जाना, जो डोमेन में आया है उसी को फंक्शन पे रखना है, उसी एक्स को, जो रिजल्ट आएगा वही तो रेंज है। तो अब इसको हम अलग अलग रख के तो नहीं चेक कर सकते भाई, क्योंकि यहां से 5 से लेके इन्फिनिटी देखे रहे, इनफाइनाइट रियल नंबर है, किसके किसके लिए चेक करोगे, है ना। इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थित तरीके हैं। तो जब इस तरह का फंक्शन आए, अब आपको क्या निकालना है, मान लो इसका परिसर। आज हमारा परिसर पर ज़्यादा फोकस है, यानी रेंज पर ज़्यादा बात करनी। ठीक है, तो डोमेन तो आप पुराने लेक्चर देखोगे, आप समझ में आएगा, फटाफट हो गया। अब देखो जब परिसर निकालना तो हमेशा मानते हैं कि इसको अपन बाई मान लेते हैं। तो पहले जो फंक्शन लिखा है उसको आप बाई मान लो, अंडर रूट एक्स माइनस 5। बाई किसका नेतृत्व कर रहा है, इस पूरे का नेतृत्व कौन कर रहा है, बाई। चाहे बाई बोल दो चाहे एक्स माइनस 5 बोल दो। अभी ग्राफ में भी बताए थे कि हम लोग एक्स अक्ष से इनपुट डालते थे और बाई अक्ष पे आउटपुट मिलता था, यानी ये डोमेन की लाइन थी और ए वाली किसकी लाइन थी, रेंज की लाइन थी। ठीक है, याद करो, क्रम से वीडियो देखो, क्रम से लेक्चर को आप देखो तो ज्यादा मजा आएगा। आज हम केवल रेंज पर फोकस कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपसे डोमेन आप देखे होंगे, फंक्शन देखे होंगे, तब आप रेंज पढ़ रहे हो, है ना। इस बात पर आप विशेष रूप से गौर करेंगे। ठीक है,
अब देखो हमको रेंज निकालना है, तो जब ऐसा तुमको रूट फंक्शन मिले, स्क्वायर रूट फंक्शन मिले, बाई इसको मान ले, तो कुछ तो मोटा मोटा आप दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो कि बाई क्या क्या हो सकता है? कैसे दिमाग लगाओगे कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, या जीरो होती है, और जो अंडर रूट होता है, ये जो रूट होता है, ये जो रिजल्ट देता है तो हमेशा क्या देता है? ग्रेटर आर इक्वल जीरो। अभी भी बताए, तो इतना तुमको जानकारी हो गई कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल जीरो। यानी जो बाई आएगा, जो रेंज आएगा, वो ग्रेटर आर इक्वल जीरो होगा। एक बात तो यहां से हमको समझ में आ गई है, ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको ऐसा ना समझेंगे फाइनल आंसर, फाइनल आंसर नहीं है, पर इतना हमको समझ में आ गया कि जो बाई है, जो रेंज आने वाला है, जो रियल नंबर बाई के रूप में आने वाले हैं, वो सब क्या होंगे? ग्रेटर होंगे, जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे। नंबर लाइन पर विशेष फोकस करेंगे, जीरो से बड़े यानी राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। अब दिमाग में आ गई बात है। फिर क्या करना तुम? अभी बाई किसके रूप में लिखा था? एक्स के रूप में लिखा था। अब हम क्या करेंगे कि एक्स को बाई के रूप में लिखेंगे। अभी बाई इक्वल टू निकाल लेते, तो आप क्या करना? इसको एक्स इक्वल टू निकालने का प्रयास करना। अब इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दोगे तो बाई स्क्वायर एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब इधर देखोगे तो x इजिकल टू तुम्हारा हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 5। इतना तो आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये x अब बाई के टर्म में लिख गया, अब x इजिकल टू निकल गया, इधर बाई है, इधर x हो गया, ठीक। इतना काम करोगे। ठीक उसी तरह की बात सोचना है जैसे तुम डोमेन में सोचते थे। हम क्या क्या बाई रखेंगे, क्या क्या बाई रखेंगे कि x मिलेगा? तो देखो हम बाई सब कुछ रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, सबके लिए x मिल रहा है, रियल मिल रहा है। -1 भी रख सकते हैं, -2 भी, सब कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर बाई को हम टोटल क्या रख सकते हैं? पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, उसके लिए हमको x मिलेगा। ये दूसरी बात इसने बोल दिया कि बाई क्या होगा? रियल नंबर होगा, उसके लिए x है, ये ऐसा बोल रहा है। ये पहले बोल दिया कि हम जो फंक्शन हैं वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल जीरो होंगे। दो बात बोल दिया। अब नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लो। अब दोनों बात में जो कॉमन होगा वही हमको, वही उसकी रेंज होगी। एक बात क्या बोल रहा है ये? पहली बात क्या बोल रहा है? मान लो यहां जीरो है, तो कहता है जीरो लेना है, जीरो लेना है और जीरो के आगे भी लेना है। ये ऐसा बोल रहा है। पहला वाला इक्वेशन बोल रहा है कि जीरो जीरो के आप राइट लो। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है पूरा रियल नंबर है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, पूरी रियल लाइन है। बात समझ में आ गई? ये कहता है कि ये पूरा रियल लाइन बाई है। ये क्या कहता है कि ये बाई जो है पूरा रियल नंबर। एक बोलता है कि बाई है, ये ऐसा है। अब दोनों में कॉमन बात निकाल लो, तो कॉमन यहीं से मिलती है, जीरो के ऊपर से, इधर से इधर, इधर की ओर मिलती है कॉमन, पूरा इधर की ओर कॉमन मिलती है। तो इनके दोनों से एक और दो को जब हम देखे, एक और दो को जब हम देखे, तो हमको पता चला कि इसका जो परिसर होगा, यानी जो बाई होगा, वो क्या होगा? जीरो को लेना है, क्योंकि डार्क लगाए हैं, इक्वल भी लगा है, तो जीरो में ए ब्रैकेट लगा दिए और कहाँ तक ये, यानी इन्फिनिटी तक। देखें इस ब्रैकेट में कॉमा नहीं लगाए, क्योंकि इसका मतलब एंड हो जाता है। मान लो कहीं धोखे से लग भी जाता है तो उस पर आप इसको इग्नोर करें। इस ब्रैकेट पे आप कॉमा नहीं लगाना है, ऐसे जीरो फिर इन्फिनिटी लिख देना है। ये इसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि हर परिसर का x होगा, माने हर बाई, ये बाई ना है, बाई की वैल्यू कहां से हो गई? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो गई। अब इसके लिए x है, तुम चेक कर लो चाहे। x इजिकल टू यदि 5 रख दो, तो 5 रख दो तो बाई कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। देखो जीरो है, ठीक है, जीरो है। अच्छा मान लो x इजिकल टू 30 रख देते हो, यहाँ
तो कितना हो जाएगा 25, तो इसका रूट कितना आ जाएगा 5, 5 भी इसके अंदर है, माने हर y के लिए x है, हर x के लिए y है, माने हर डोमेन के लिए रियल वैल्यू है, हर रियल वैल्यू के लिए x है, हर x के लिए y है, हर y के लिए x है। तो हर x के लिए y है तो x क्या हो डोमेन, हर y के लिए जो x है तो y क्या हो जाएगा रेंज। तो इस तरह से इसका परिसर आपको हो गया 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आपको बात समझ में आई होगी। अच्छे से देख लेना, रेंज निकालना, रूट वालों का रेंज आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखना, हम केवल इसमें पर स्क्वायर रूट पर चर्चा करेंगे कि स्क्वायर रूट का रेंज कैसे निकालेंगे। डोमेन इसलिए निकाल देते हैं, हम पुराना डोमेन तो निकाल चुके हैं, केवल याद दिलाने के लिए निकाल देते हैं। हमारा फोकस तो केवल जो रिजल्ट आएगा उस पे है। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, मान लो एक फंक्शन हम ऐसा ले लेते हैं, एफ एक्स इजिकल टू 1 अपान अंडर रूट x माइनस 2 ले लिए। अब इसके लिए कोई डोमेन बोले तो डोमेन का लेक्चर आप देखो, तो डोमेन निकालने के लिए वो तो क्या मस्त मजा है। ये रूट तो होता है x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए, पर ये डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर को 0 भी नहीं होना है, इसलिए इसको हटा देना है। एक प्रांत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या देखे कि ये मिल गया तुम्हारा x इज ग्रेटर देन 2, मतलब हमारा जो डोमेन हुआ 2 से बड़ा है, 2 नहीं है। इसका मतलब क्या कि मेरा जो प्रांत है 2 नहीं है, 2 छोड़ के इधर इन्फिनिटी तक है, ये प्रांत निकल गया। अब इन्हीं x के लिए हमको y मिलेगा, इन्हीं x के लिए हमको y मिलेगा, और वही y रेंज है। तो अलग अलग रख के तो हम चेक ना करेंगे, नहीं समझ रहे हो। अलग अलग रख के हम कितना चेक करेंगे, नहीं समझ रहे हो भैया। अपने दिमाग पे रखो कि अलग अलग कितना चेक करोगे, तो कुछ न कुछ नियम लगाना पड़ेगा। तो एक फंडामेंटल ऐसा साधारण सा नियम है कि जो फंक्शन लिखा है उसको, परिसर के लिए हम काम कर रहे हैं, परिसर के लिए काम कर रहे हैं, उसको आप बाई लिख लो, बाई इजिकल टू 1 अपान अंडर रूट x माइनस 2 लिख लिए। जब ये चीज लिख लो आप, यहीं पर कुछ दिमाग लगा लो। ऐसे नहीं कि बिना मतलब कि आप चले जाओ, कोई ऐसा रूल नहीं का फटाफट चले जाओ फिर बाद में धोखा खा जाओ। यहां से तुमको देखने से पता चला कि ए वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। भी चर्चा की है कि ए वाली पूरी क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 1 भी पॉजिटिव ही है। तो इतना तो तुमको तय हो गया कि जो y की वैल्यू होगी वो 0 तो नहीं होगी, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है। तो कितने 1 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे छोटा होता जाएगा पॉजिटिव नंबर से, पर 0 तो नहीं होगा। पक्की बात हो गई ना। मान लो कि 1 को हम 10,000 से डिवाइड कर देते, कि 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 तो नहीं हो गए। इतना तो समझते हो ना, इतने तो आप देखो होशियार हो, 11th क्लास पे हो, इतनी दिमाग तो आप रख सकते हो कि 1 पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को 1 से यदि पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो 0 तो नहीं होगा। हाँ, 0 से अधिक चाहे जितना हो जाए, ठीक है। तो एक ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात तुमको यहां से लॉजिक, वेल डिफाइंड लॉजिक लगाना है, बिना मतलब का लॉजिक नहीं, सुपरिभाषित लॉजिक लगाना है कि 1 अपान पॉजिटिव वैल्यू है तो निश्चित रूप से वो 0 नहीं होगी, वो 0 से बड़ी होगी। ये बात तय, अन्य 0 से छोटी भी नहीं हो सकती, ये भी तय हो गया। अच्छा, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आप अगला काम, अभी रिजल्ट नहीं है, एक रिजल्ट की मोटा मोटा सुपरिभाषित जानकारी हो गई हमको कि भैया ये रिजल्ट हमको बाई ऐसा मिलेगा। एक मोटी जानकारी, वेल डिफाइंड जानकारी हो गई, इसमें कोई शंका की बात नहीं। अब अगला काम करना, अब x इजिकल टू लिखने का प्रयास करना, जिसमें लिख जाए उसमें लिखने का अवश्य प्रयास करना। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया 1 अपान एक्स माइनस 2, इसको इधर लाए तो बन गया x माइनस 2 इजिकल टू 1 अपान बाई स्क्वायर। अब यहाँ से बन गया x स्क्वायर इजिकल टू 1 अपान बाई स्क्वायर प्लस 2, तो ये बन गया x इजिकल टू 1 प्लस 2 बाई स्क्वायर अपान बाई स्क्वायर। देख लिए आप ये कि ये चीज़ आपको बन गई। अब जब ये चीज़ आपको बन गई, अब दिमाग आप लगाओ।
बाई तो ऑलरेडी 0 के बराबर नहीं है, तो ठीक है बोल रहा है ये, बाई 0 के बराबर नहीं है, बाई 0 के बराबर नहीं है, ये चीज 0 के बराबर नहीं है भाई। बाई डज नॉट इजिकल टू 0, बाई 0 नहीं है, तो ये बोल रहा है कि बाई 0 नहीं हो। ये वाला क्या बोल रहा है, इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो, माने बाई 0 नहीं होगा। तो ये दूसरी बात बोल दिया, देख रहे हो डिनोमिनेटर पे बाई है, स्क्वायर लिखा है ना, तो बाई को 0 हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, दोनों बातों को मिला दो, कॉमन बात ले लो। एक बोलता है कि यहां 0 है, तो एक कहता है कि 0 को छोड़ के आप इधर का लो, पहला वाला बोलता है। दूसरा वाला बोलता है कि आप 0 को ना लो, इधर का ले लो और इधर का लो। नंबर लाइन में बता दिए हमेशा कि नंबर लाइन में 3 गति होती है, एक तो पॉजिटिव 0 के राइट, एक 0 के लेफ्ट, समझ गए। एक कहता है 0 को ना लो तो ठीक है, पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो। एक बोलता है कि 0 को ना लो और इसके आगे ले लो। अब कॉमन बात क्या हो गई, एक कॉमन बात हो गई, ये वाली बात क्या हो गई, कॉमन हो, इधर सब पूरा कॉमन निकल गया। तो परिसर क्या निकल गया, इसका परिसर क्या निकल गया, 0 को नहीं लगा लेना इसलिए ओपन लगा दिए और इधर लगा दिए क्या, इन्फिनिटी तक आपको जाना है, ये इसका रेंज हो गया। तो बच्चों आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको बिल्कुल हमारी एक सलाह है कि जब हम रेंज निकालने बैठें तो आप सवाल पर प्रैक्टिस कीजिए कि इस तरह का यदि हमको प्रॉब्लम मिलती है तो इस रास्ते जाना है, पिछले तरह की प्रॉब्लम मिलती है तो पिछले तरह के रास्ते पे जाना है। अच्छे से बात समझ में आ गई। रास्ते आपको याद होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम में ये रास्ता अपनाएं। बाकी ये मौखिक है, ये भी मौखिक है, हम इसको फटाक से बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, समझ रहे हो ना। अब अगली बात यदि करें, मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पर और बात कर लेते हैं। चलो 2 हो गए, हालांकि 2 ही बोले थे, सोचे थे 2 ही कर देंगे, पर एक और अपने मन में आ गया तो चलो एक और ले लेते हैं। अब देखो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है 11th में, उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा है f(x) = (9 - x²), बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 16 - x² है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस हैं। और तुम सोचते हो क्या हो गया, कैसे हो गया, बिल्कुल इजी गोइंग, बिल्कुल कोई समस्या नहीं इनको लगाने में। हमारा रास्ता अपना के रखना, देखना। इसका डोमेन मान लो निकालना हुआ, इसका डोमेन निकालना हुआ तो क्या करोगे। अब हम डोमेन के लिए कर रहे हैं काम, किसके लिए काम कर रहे हैं, डोमेन के लिए, प्रांत के लिए। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी आप देखोगे, x² > क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात इतनी तो जान ही रहे हो डोमेन से कि रूट के अंदर की क्वांटिटी > 0 होती, 0 से बड़ी, ठीक है ना। चले आगे काम करें। फिर हम बोले थे कि इसको थोड़ा ठीक कर लो तो हो जाएगा x² - 9 < 0 है। हम बताए हैं कि ये इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी में, असमीका में आप इक्वेशन जैसा काम नहीं करेंगे, समीकरण जैसा काम नहीं करेंगे। माइनस से यदि इसको इंटू किया हो तो साइन बदल जाएगा, बता चुके क्यों हो जाता है, कई बार बताए हैं, जब जरूरत पड़ेगी फिर बताएंगे। यहाँ पर तो बात अभी डोमेन रेंज पर देखो। फिर इसका बोले थे कि इसको कभी उधर नहीं ले जाना, इक्वेशन की तरफ कभी भी नहीं ले जाना, इसका फैक्टर कर देना। अब जान गए कि असमीका है, इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी के लिए बार बार बोले कि ऐसा लगा है तो राइट में 0 बनाओ, बना है। लेफ्ट को फैक्टर करो तो x - 3 x + 3 ≤ 0, ठीक, ऐसा कर लिए। देख लिए फैक्टर मिल गए, लीनियर मिल गए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 भी है, इसको ध्यान देना है कि 1 इसका कोफिशिएंट हो और पॉजिटिव हो।
तब सीधे आप बेबी कर्व मेथड का यूज कर देना। शॉर्टकट तुमको बताया तो बड़ा मजे का मेथड है। इसको क्या करना कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, हम याद दिला रहे हैं ना, तो यहां से x इक्वल टू कितना मिलेगा 3, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा -3। नंबर लाइन में क्रम से इसको पुट कर लेना। पुट कर लिए, बिल्कुल राइट में ये 3 भाग में बदल गया, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग हो गए इसके। यहां प्लस लगा देना, यहां माइनस लगा देना, यहां प्लस लगा देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको चाहिए क्या, लेस देन चाहिए। लेस देन यानी निगेटिव चाहिए। हमको कौन सी रे चाहिए, लेस देन। हमको कौन सी रे चाहिए, लेस देन चाहिए, माने निगेटिव चाहिए, और इक्वल भी चाहिए, इक्वल भी चाहिए। तो निगेटिव के एरिया के जो बाउंड्री के आदमी हैं इनको भी हमको चाहिए, चाहिए, समझ में आ गया। तो हमको चाहिए कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक चाहिए, ठीक है। जब तुमको ये जानकारी हो गई, तो x की तुमको जानकारी हो गई कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, -3 को लेना है इसे क्लोज लगा दो, और 3 को भी लेना है इसको क्लोज लगा लो, ये इसका डोमेन होगा। कौन सी समस्या, ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी है तो बेबी कर्व लगाना है, ध्यान रखना, बिल्कुल 100%, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना, ये आपके अंदर करंट पहुंचे, है ना। फिर अब चले हम इसके परिसर की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, ठीक। क्या बोले थे कि जो लिखा है फंक्शन उसको y इक्वल टू लिख देना। देखो वही क्रम का यूज कर रहे हैं, लिख लेते हैं। फिर थोड़ा वेल डिफाइन दिमाग लगाना, सुपरिभाषित दिमाग लगाना, वेल डिफाइन कैसी लगाना, जो जानते हो बता ना, वेल डिफाइन लगाना है। अब क्या करना, तुम आप यहां से रूट है तो रूट हमेशा रिजल्ट क्या देता है, 0 दे सकता है, क्योंकि रूट 0 कितना होता है 0, एक 0 से अधिक रिजल्ट देगा। तो ये इसके बराबर क्या मान हो, बाई, तो यहां से पता चल गया कि बाई ऐसा होगा, बाई 0 होगा या 0 से अधिक होगा। चलो ये तो आप वेल डिफाइन दिमाग लगाए तो पता चल गया कि इसका जो रेंज होगा तो निगेटिव नहीं होगा, 0 0 के आगे होगा, ठीक है, ये पता ये दे दिया। पर ये रिजल्ट नहीं है। फिर आगे हम बोले x बनाना तुमको, अब स्क्वायर करना इसको, तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाना तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 माइनस कितना y स्क्वायर। फिर ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, x इक्वल टू कितना बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर लाए, इसको उधर ले गए, ठीक, कोई आपत्ति नहीं ना भाई, इसको इधर लाए, उसको उधर ले गए। अच्छा, अब तुम्हारा काम हो गया, x इक्वल टू निकल गया। अब फिर जैसे आप डोमेन में दिमाग लगा, अब बाई के लिए दिमाग, पहले x के लिए दिमाग लगा रहे थे, अब बाई ना आ गया है, अब हमको बाई ने दिखाना है, तो अब बाई के लिए दिमाग लगा दो। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, समझ रहे हो ना हमारी बात को, 100% समझना, ये करंट जाए। बड़ा मस्त सवाल है, इसको बहुत दिमाग से लगाते हैं, ऐसा गलती हो, ऐसा गलती। हम तुमको एक पैटर्न बता दें कि रूट वाले सवाल जो हैं, जो लीनियर फैक्टर के रूप में रहते हैं, उनको आप इस तरह से अप्लाई करो, ठीक है। चलो, अब जान गए कि रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है, रूट के अंदर की क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर आर इक्वल 0 होती है। जानते हो ना भाई, लगाए हो ना ऐसा। अच्छा, जब ये चीज हो गई आपकी, फिर दिमाग लगाना। हम बोले थे कि राइट में 0 मिल गया, इनइक्वालिटी बन गई है, तो राइट में 0 है, लेफ्ट का फैक्टर बनाना है, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 9 लेस आर इक्वल 0। फैक्टर कर लो, बाई माइनस 3 और बाई प्लस 3 इज लेस आर इक्वल 0, ठीक है। फिर हम बोले थे कि फैक्टर मिल गए, इनके कोफिशिएंट 1 हो गए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इसको 0 करोगे तो बाई इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इसको 0 करोगे तो बाई इक्वल टू -3 मिल जाएगा। मिल गया -3 और 3, प्लॉट कर लिए, 3 रीजन में पट गया।
तो इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना। हमको क्या चाहिए, फिर देखना ऊपर कि हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल भी। तो मैंने लेस देन यानी निगेटिव चाहिए और इन बाउंड्री के एलिमेंट को लेना भी है। तो हमारी एरिया क्या हो गई, ए वाली एरिया। देख लिए ना, ए वाली हमारी एरिया हो गई। अच्छा, पर यहां से देखो ये जानकारी दे रहा है कि इसका बाई क्या हो गया। दूसरी बात, बाई बिलोंग किसको कर गया, क्लोज इंटरवल -3 और 3 को कर गया। ये भी तो फिर क्या फर्क आया, बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, गड़बड़ा जाता है। एक कहता है, एक तो ये कहता है अब दोनों बात को इकट्ठा कर लो। अब दोनों बात, पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। अब इन दोनों बातों को आप इकट्ठा कर लो, एक नंबर लाइन बनाओ, बना लिए, ठीक है। अच्छा, एक कहता है ये वाला कि मैं 0 हूं और 0 से अधिक हूं, ठीक है। एक कहता है कि -3 और यहां मान लो कहीं 3 है। एक कहता है कि -3 से 3 हूं। एक कहता है क्या कि मैं -3 से 3 हूं, बाई के बारे में कहता है। तो दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो लड़ाई ना हो भाई इनमें। तो इसका कॉमन पार्ट ढूंढ लेते हैं, कॉमन पार्ट। तो क्या दिख गया कि जो फंक्शन था fx का जो परिसर था भैया, वो क्या बन गया, इसको लेना था क्लोज इंटरवल 0 और इसको भी लेना था 3 को लेना। ये इसका राइट परिसर है, राइट इसका रेंज है। इसलिए आपको हमने तरीका बता दिया कि रूट वाले, यदि आपको प्रॉब्लम रेंज निकालने के लिए आती है, डोमेन निकालने के लिए आती है, तो इस रास्ते को आप अपनाओगे। बाकी ओरल है, ये भी ओरल है। आप इसको ओरल करेंगे, आपको हम बता दें, आपको जानकारी दे, इसको आप ओरल करेंगे। बस आप क्रम से आप मेरे लेक्चर को देखते जाएं और उस पर काम करते जाए, बार बार उसको देखें। ऐसा नहीं कि देख के हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान रखते हैं। लिखा तो सारी चीज लिख नहीं सकते हैं कि सारी चीज हम लिख सकते हैं, पर जो बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से सुना करें कि हम क्या बोलते हैं, हम आखिर क्या सोचते हैं, मेरे वेल डिफाइंड थिंग्स क्या हैं, ये दिमाग में हमारे क्या आनी चाहिए। ये सारी बात को आप सोचेंगे। इस तरह से अब हम फिर से अगले लेक्चर पे रेंज पर सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।